जयपुर के रहने वाले हरि लालावत आज एक ठेकेदार हैं। जब वो एक दिहाड़ी मजदूर थे, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ ही भाई और उनके बच्चों की जिम्मेदारी ली। इसके पीछे उनका मकसद परिवार को जोड़े रखना था। सन 2000 की बात है कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी पत्नी को डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी घर में ही हुई थी, नॉर्मल थी सब कुछ। लेकिन जब वो मेरे भाई का बेटा हुआ था, वो मुश्किल से 1 घंटे का था, तब उसकी माँ गुजर गई थी। और उसके बाद ही मतलब हमारे दिन खराब आ गए। आप ही देखो कि कैसे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से हमारी जिंदगी में जो है ना कि एक टर्न आया हुआ। सबके आंखों में आंसू थे, दर्द था और काफ़ी टाइम तक ऐसे चला। फिर उसके बाद में मेरा भाई जो है ना कि वो पत्नी के गम में जो है ना कि वो धीरे धीरे थोड़ा परेशान रहने लगा। उसके बाद में जो है ना कि भाई नशे का आदी हो गया। और भाई उससे पहले कमाता था, अच्छा कमाता था, लेकिन उसने कमाना छोड़ दिया। हरि ने छोटे भाई की जिंदगी में सुधार लाने की हर कोशिश की। 2001 में मेरे भाई की दूसरी शादी हुई और एक बच्चा पहले का था। और उस दौरान ही जो है ना को उसकी दूसरी शादी हुई, फिर उसके भी एक बच्चा हुआ। कुछ समय तक भाई सुधरा नहीं, समझा नहीं। तो उसके बाद भी जो है ना कि उसका फिर तलाक हो गया, फिर उसके एक और बच्चा हुआ। तो उस दौरान जो है ना कि वो 2 बच्चे मेरे भाई के और 3 मेरे। नशे के कारण लाखों का कर्ज हो गया था, जिससे हरि का परिवार परेशान था। उसी दौरान एक दिन शराब के कारण तबीयत खराब होने पर हरि अपने भाई को अस्पताल ले गए, जहां उनकी मुलाकात अपने मसीही दोस्त से हुई। के बाद जो है ना कि उसने बोला कि मैं एक जो हमारी चर्च में पास्टर है उनको मैं आपके घर बुलाऊंगा और वो आपके लिए जो ना दुआएं करेंगे और प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। तो उसने उसी शाम को जो ना कि वो प्रभु के दास को मेरे घर में बुलाया और उसने जो प्रेयर की, उन्होंने बोला कि आप जो ना कि इस संडे हमारी चर्च में आना। तो संडे को जो ना कि मैं अपने परिवार के साथ वहाँ मैं गया चर्च में। उसके बाद से हरि का परिवार रेगुलर चर्च जाने लगा। हमारा चर्च जो है ना वो संडे शाम को लगता था और मैं मजदूरी करता था उस समय। तो मैं जिसके यहाँ काम करता था तो वो संडे की छुट्टी नहीं देता था। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो बराबर संडे को जो है ना जाते थे। धीरे धीरे फिर जो है ना कि वो एक समय ऐसा आया कि मैं जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसने अमाउस जो उस दिन वो पेमेंट करता था हमारा, तो अमाउस को पेमेंट दिया उसने मेरे हाथ में और उसने ऐसे बोला कि कल जो है ना आपके लिए कोई काम नहीं है। तो बड़ी परेशानी हुई। वो उस समय मुझे 110 रुपये पर डे के मिलते थे। जो 110 रुपये कमाने वाला आदमी 5 लाख का कर्जा जो हो गया उसको कैसे जो है ना कि वो चुका सकता है। मेरे पास उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और जिम्मेदारी थी परिवार की, तो मैं रोता रहा। उस दौरान जो है ना प्रभु ने मुझे जो है ना कि वो हिम्मत दी। मैं पैदल पैदल ही जो है ना घर की तरफ रोता हुआ आया कि कल मैं कहाँ जाऊंगा ऐसा करके। लेकिन खुदा बड़ा दयालु है। उसी रास्ते में हरि को उनका एक पड़ोसी मिला, जिसने उन्हें कार गैराज बनाने का काम दिलाया। खुदा ने मुझे जो है ना 2005 में ठेकेदार बनाया मजदूर से। 2005 का तक मैंने वो जो है ना 5 लाख का कर्जा था वो चुका दिया और उसके बाद में मैं बिल्कुल कर्जे से मुक्त हो गया और परमेश्वर ने मुझे जो है ना बड़ी शांति दी। उसके बाद में जो खुदा ने मेरे हालात बदले, परिस्थितियां बदली और खुदा ने मुझे जो है ना धीरे धीरे करके उठाया। और मुझे 5 बच्चे होने के बावजूद भी जो है किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। हरि ने अपने 5 बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उनकी बेटी और भाई के बड़े बेटे विदेश में पढ़ाई करने के बाद वही नौकरी कर रहे हैं और भाई के छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग की है। मेरा एक बड़ा बेटा है जो मेरे साथ ही काम करता है। उसकी 2023 में शादी की और 2025 में पोती हुई है। खुदा का धन्यवाद हो कि मेरे 5 बच्चे हैं और 5 का खुदा ने बहुत अच्छे से लालन पालन किया। और मेरे भाई के बच्चों और मेरे बच्चों में बहुत प्रेम है। खुदा के कलाम में कहा है कि पैदा करने वाले माँ बाप तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आज हरि परमेश्वर को अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्या हम ना हो, उस पार हमारा खुदा है। खुदा कहता है तुम एक कदम तो विश्वास में बढ़ो, मैं
10 कदम बढ़ूंगा। तो ऐसा ही खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया। खुदा आज दिन तक मेरे साथ है और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी पीछे वाली पीढ़ी को भी वो ना छोड़ेगा, न त्यागेगा।